operation in the southern region of Chhattisgarh's Bijapur district this morning. Officials said an AK-47 rifle was also recovered from the encounter site. The operation was launched after intelligence inputs indicated the presence of armed Maoists in the area, following which joint teams of security forces began a search operation. Intermittent firing between the security forces and Maoists has been continuing since around 7:30 this morning. Let's now go across to Deepak Vishwakarma, my colleague who joins us to get us some more details here. Aditya, so Deepak, so far of course one Maoist has been taken down, but are there details of any more who may be working in cooperation with him? देखिए, एक कमांडर था जिसके मारे जाने की सूचना है। 7:30 बजे जो हमारे जवान हैं वो जंगल के भीतर गए थे और 2 से ढाई घंटे ये दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। उसके बाद सूचना ये मिली कि एक जो नक्सली डीवीसी कमांडर था वो मारा गया है, जिसके पास से AK-47 भी बरामद हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इसमें भी DRG जो छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, वो कोबरा बटालियन और CRPF, इन तीनों का जॉइंट ऑपरेशन था। और ये सुबह 5 बजे के आसपास जंगल में घुसे थे। 7:30 बजे एक लीड मिलती है कि 7:30 पे एक जो माओइस्ट है वो इंटरचेंज कर रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट का इंटरचेंज कर रहा है। तो बीजापुर के जंगलों में उसको रेक्टिफाई किया गया। उसके बाद जब फायरिंग होती है दोनों तरफ से, उसके बाद उस माओइस्ट के मारे जाने की जानकारी निकल के आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार नहीं है। अब जैसे जैसे डेडलाइन तय हो रही है, जैसे जैसे डेडलाइन आ रही है, क्योंकि समय बहुत नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे माओवादियों के ऊपर ऑपरेशन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे लगातार माओवादियों के मारे जाने की सूचना आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जो जंगलों के भीतर मौजूदा स्थिति ये हो गई है कि जो हमारे जवान है वो एग्रेसिवली जंगलों के भीतर जा रहे हैं, उन जगहों पर जा रहे हैं जहाँ कभी एक्सेस नहीं था। और दूसरी तरफ से एक और ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो सरेंडर नक्सली हैं, उन सरेंडर नक्सलियों को लेकर गांवों के बीच में, जंगलों के बीच में, बिहड़ों में लेके जाया जा रहा है। और जो कभी नक्सल संगठन का हिस्सा थे उनको पहचानने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि आज से पहले जो नक्सली थे जिन्होंने देखा कि हमारे साथी मारे गए हैं, वो उनको छोड़कर नॉर्मल जीवन जीने के लिए जंगलों के भीतर आ गए या गांव के भीतर आ गए। दीपक बने रहिए हमारे साथ।